की जा रही है। तो उधर उत्तराखंड में बीजेपी भले ही 5 लोकसभा सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में बुला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, प्रदेश में जनता इस बार कांग्रेस के साथ है और बाजी पलट सकती है। सहारा समय एडिटर ज्योत्सना ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से इस बारे में खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी हैं और माहरा जी के नेतृत्व में ये पहला इलेक्शन है लोकसभा चुनाव का जिसमें पार्टी मैदान में है। 2022 का इलेक्शन देखा, अब उसके बाद ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। कैसे देखते हैं माहरा जी पूरे इलेक्शन को आप, क्योंकि अब तो पोलिंग का एक किस्म से काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में एक स्वस्फूर्त कांग्रेस के फेवर में कहूँ या बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, और जिस तरीके से बीजेपी ने राम मंदिर इत्यादि का कार्ड खेला था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में उनके विषय में चर्चा नहीं है। अगर लोगों के बीच में चर्चा है तो अंकिता भंडारी की वीआईपी की है, लोगों के बीच में चर्चा है तो जोशीमठ की है, लोगों के बीच में चर्चा है तो SSSC भर्ती घोटाले और पटवारी पेपर लीक की है, और नवयुवक और नवयुवतियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उस पर है। मणिपुर पर लोगों की काफ़ी चर्चा मैं सुन रहा हूँ, महिलाओं में बेटी ने जिसने कुश्ती छोड़ी उसके विषय में भी चर्चा है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी फ़र्क लोगों में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पहले के 22 का चुनाव था या अन्य चुनाव थे जिसमें बड़े नेताओं का एक प्रभाव था, वो इस बार जनता के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। आप जिन इश्यूज की बात कर रहे हैं उसके इतर अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कह रही है कि इस समय हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और 5 सीटें हम 5 लाख की लीड से जीत रहे हैं। अच्छा है उनका ऐसा सोचना, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जब आदमी होता है तो गलतियां करता है, और जनता उनसे जो जवाब पूछ रही है उसका तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से बिना संसाधनों के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, स्वस्फूर्त जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि हमारे कैंडिडेट्स के खातों में लोग पैसे डाल रहे हैं, वो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान इन लोगों की तरफ है। और कांग्रेस जिन संवेदनशील मुद्दों को उठा रही है उस पर लोगों को भरोसा है, हमारी गारंटी पे भरोसा है। राहुल गांधी जी ने पुरानी पेंशन बहाली की बात कही तो उन्होंने जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार आई वहाँ लागू किया। 500 रुपये का सिलेंडर जहाँ कहा था वहाँ उसको उन्होंने लागू किया। तो लोगों को एक भरोसा कि कुछ कह रहे हैं, और जिसमें 5 न्याय और 25 जो वादे हमने किए हैं उन पे लोगों को भरोसा है। उनको लगता है कि राहुल गांधी ने अगर कहा है कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म करेंगे। उनके मन में है, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम सेम रैंक सेम पेंशन के उसको 2014 के हिसाब से लागू करेंगे तो करेंगे। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उसी तरह के प्रेस मीडिया के लिए जो 1978 का लॉ है उसको चेंज करने की बात उन्होंने कही है। जो डिजिटल और उस पर जो अभी नए नियम बने हैं 2023 के, उनको परिवर्तन करने की बात की, उससे स्वायत्ता खत्म हो रही है पत्रकारिता का, उसको उन्होंने कहा है। और मेरे पहाड़ के लिए जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन ऑफ फंड ऑफ इंडिया का एक उन्होंने वो किया है घोषणा कि जो जिस तरह की घटना हमारे जोशीमठ में हुई है या गोपेश्वर में हुई है या अन्य जगह जो पहाड़ दरकने की घटना है, उनसे पहाड़ों को प्रिवेंट किया जा सके, 9 हिमालय राज्यों को किया जा सके, तो उस फंड की भी व्यवस्था करने की बात कही जो हमारे लिए उत्साहजनक है। 5 सीटों में से सबसे टॉप में किसे रख के चल रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो 5 सीटें बराबर हैं, लेकिन गणेश गोंदियाल जी बहुत बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल, सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी शुभकामनाएं भी। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, और माहरा जी का साफ तौर पर कहना है कि हम बहुत बेहतर इलेक्शन उत्तराखंड में लड़ रहे हैं। हालांकि संसाधनों का अभाव है लेकिन जनता का साथ मिल रहा है और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, इसके लिए वो